Good morning, students. Today we will read the chapter Bholi. It's very interesting chapter, and we must learn the characters also. Side by side, we will do revision. Her name was Sulekha. तो कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर कौन है स्टोरी में? सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. सभी उसे बचपन से, उसके चाइल्डहुड से क्या नाम से पुकारते हैं? भोली. सिंपल्टन मीन्स सीधी साधी, और जिसमें थोड़ी सी बुद्धि कम हो तो उसको भी सिंपल्टन, भोली. जनरली ये वर्ड बहुत फेमस है. आप विलेजेस में जाइए तो ज़रा सा भी अगर किसी को किसी तरह की माइंड में प्रॉब्लम है या फिज़िकली नॉट एबल टू डू द थिंग्स, तो उनको इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. रामलाल की उसके फादर का नाम क्या है? रामलाल. और वह रामलाल की कौन से नंबर की बेटी है? फोर्थ नंबर की, यानी सबसे छोटी है, यंगेस्ट चाइल्ड. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. वह कहाँ से गिर गई है? कॉट से. कॉट मीन्स चारपाई. चारपाई से नीचे गिर गई. तब वह कितने महीने की है? 10 महीने की है. और जिसकी वजह से उसकी ब्रेन के एक पार्ट में बहुत चोट आ गई और उसका वो पार्ट डैमेज हो गया. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन. तभी से उसका नाम भोली सिंपल्टन कहा जाने लगा उसे. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. तो बाई बर्थ देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि शी वॉज known as Bholi from her from birth? No. At birth the child was very fair and pretty. क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था. सिर्फ जब वह 10 मंथ्स ओल्ड की थी तो उसको चारपाई से गिरने की वजह से सर पर चोट आई थी, जिसकी वजह से तब उसका नाम उसे भोली कहा जाने लगा. अदरवाइज उसका क्या नेम रखा गया था? सुलेखा. सो प्लीज़ लर्न इट केयरफुली, बिकॉज इंटरनल क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे. बाई बर्थ शी वॉज वेरी गुड चाइल्ड, और बहुत फेयर थी और प्रेटी थी. अब उसके साथ कुछ और भी होता है. सो हेयर इट इज़. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वह कितने साल की है? 2 साल की. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है. ओनली द आइज़ वर सेव्ड. और क्या बच जाती हैं? सिर्फ उसकी आइज़ बचती हैं. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. और उसकी पूरी बॉडी पे वो मार्क्स रह जाते हैं. आप सबको पता होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब निकलते हैं और कई बार वो मार्क्स रह जाते हैं, तो उसकी पूरी बॉडी पे रह गए बाई डी ब्लैक पॉक मार्क्स. सो प्लीज़ लर्न इट. कौन से मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे? पॉक मार्क्स. विच मार्क्स? पॉक मार्क्स. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. अब वह जब तक 5 साल की हुई तब तक वह बोल भी नहीं पा रही थी. मीन्स टिल शी वॉज 5, जब वो 5 साल की हुई तब तक भी वह सही से बोल नहीं पाती थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और आखिरी में उसने बोलना सीख लिया. शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड मीन्स हकलाना. स्टैमर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? हकलाना. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. बाकी जो बच्चे थे उसके साथ के, वो सब क्या करते थे? उसको चिढ़ाते थे और उसकी नकल करते थे. मिमिक्ड मीन्स उसकी नकल उतारना. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वह सभी से बहुत कम बातें करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के कितने बच्चे हैं? 7 चिल्ड्रन. 3 sons and 4 daughters. So total 7. 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. और सबसे youngest का क्या नेम है? भोली. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो एक अच्छा फार्मर था और उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. मीन्स इनकम वाइज उसका अच्छा काम था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. बाकी सब बच्चे कैसे हैं उसके? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ओनली भोली वॉज नॉट ओके, बिकॉज उसको माइंड में उसके सर पे चोट आ गई थी. नाउ शी इज़ नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन.
The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. तो उसने अपने बेटों को कहाँ भेजा है पढ़ने के लिए? स्कूल्स एंड फर्दर कॉलेजेस सिटी में. कहाँ भेजा है? सिटी में. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. तो जो गर्ल्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी है राधा ऑलरेडी बीन मैरिड मीन्स उसकी शादी कर दी गई है. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और जो उससे छोटे नंबर की है सेकेंड डॉटर है मंगलाज. देखिए फर्स्ट वन कौन सी है? राधा. योर इंटरनल क्वेश्चन कम फ्रॉम देयर ऑल्सो बेटा. सो प्लीज़ कीप इन माइंड अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एल्डेस्ट daughter Radha and second number daughter is Mangla's. So please learn it. And when that was done means उसकी एक की शादी हो गई है और दूसरे की शादी सेटल कर दिया मीन्स पक्की कर दिया. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा. और अब उसके बाद वो किसके लिए सोच रहे हैं? चंपा. तो आपको ये इंटरनल क्वेश्चंस में आ सकते हैं व्हाट वर द नेम्स ऑफ थ्री डॉटर्स. सो प्लीज़ note it down or learn it. First one is Radha, then Mangla, and then Champa, and fourth one is Sulekha, who is also known as Bholi in the chapter. Okay, they were good looking. कैसी हैं सभी? Good looking. All were good looking girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. अब थोड़ी सी उसको चिंता थी कि इनकी तो शादी हो जाएगी और उनके लिए शादी करना ही एक सेटलमेंट थी बच्चों की, क्योंकि उन्होंने किसी भी बेटी को पढ़ाया नहीं. उन्होंने अपने सिर्फ बेटों को सिटी में पढ़ने के लिए भेजा, नॉट डॉटर्स. तो आप यहाँ देखिए तो अब उन्हें चिंता है कि भोली से तो शादी भी कौन करेगा, क्योंकि वह दिखने में भी अच्छी नहीं है और इंटेलिजेंट भी नहीं है. सो दैट वॉज द इशू विद रामलाल एंड ही इज डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद हिज वाइफ. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. अब देखिए मंगला की मैरिज जब होती है तो भोली कितने साल की है? 7 years की. आप पिक्चर में देखेंगे शी इज प्लेइंग विद अ डॉल. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज. उसी साल वहाँ पर उनके विलेज में क्या ओपन हुआ है? प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और कौन आए? तहसीलदार साहिब आए. केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. वहाँ पर विलेज में उसी साल लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ और वहाँ पर कौन आया है? तहसीलदार ओपनिंग के लिए आए हैं. देन देखिए नंबरदार हैं रामलाल जी और उनके ऑफिसर हैं वो जो आए हैं तहसीलदार जो ओपनिंग कर रहे हैं वहाँ पर विलेज में गर्ल्स स्कूल की. ही सैड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. तो विलेजर्स के लिए आपको क्या करना है? एक एग्जाम्पल सेट करना है. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तो वहाँ पर उसके जो तहसीलदार हैं उसको बोलते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल सेट करना है और आपको अपनी बच्चियों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है और आपको भेजना है. देन दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी. तो उसी शाम को जब वह अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहा है तो आर यू क्रेजी तो क्या बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो, क्या तुम पागल हो गए हो कि लड़कियों को स्कूल में भेजोगे. इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम. देखिए द सोसाइटी का क्या सोचना है कि अगर उन्हें पढ़ने भेजा गया गर्ल्स को एट दैट टाइम इट वॉज द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी कि अगर गर्ल्स को स्कूल भेजा गया तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. रामलाल में इतना करेज नहीं था कि वह डिसओबे कर सके तहसीलदार को. मीन्स ही इज़ द बॉस तो वो उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता है. एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू. अब वाइफ उसको देखो गाइड करती है कि मैं बताती हूँ आप क्या कीजिए. सेंड
भोली टू स्कूल, किसको भेजा जाए, भोली को स्कूल भेजा जाए, एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके बहुत कम चांसेस हैं कि उसकी मैरिज हो पाएगी, विद हर अगली फेस एंड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसमें क्या है, उसका फेस भी इतना अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, और सेंसेस भी उसके प्रॉपर काम नहीं करते हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो ठीक है, अब ऐसे बच्चे को किसको झेलने के लिए छोड़ दिया जाए, कौन झेलेंगे, टीचर्स। तो आप देखिए कि किसी की मैंटेलिटी ऐसी भी हो सकती है। सो नाउ सेकेंड फेज स्टार्ट्स। अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली टू बाय द हैंड, अब उसका हाथ पकड़कर उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है, स्कूल, एंड सेड कम विद मी आई विल टेक यू टू स्कूल, कहाँ लेकर जा रहे हैं, स्कूल में लेकर जा रहे हैं। अब उसके फादर उसका हाथ पकड़ के, आप देख रहे होंगे यहाँ पिक्चर में, सी हियर, भोली का हाथ पकड़ के उसे स्कूल लेकर जा रहे हैं। भोली वॉज फ्राइटेंड, डरी हुई है, फ्राइटेंड मीन्स थोड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। वट वॉज द रीज़न, शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको नहीं पता स्कूल क्या होता है, किस लिए जा रहे हैं। शी रिमेंबर्ड, उसको एक बात ध्यान आ रही है, उसको क्या बात याद आई, हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको भी घर से भेजा गया था, किस लिए, उसको बेच दिया गया था। सो यहाँ, और ऐसे ही उसको घर से बाहर लाए थे, तो शी वॉज इन अ वरिड पोजीशन, उसको डर लग रहा है, और वो क्या कहते हैं, न न न न नो 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 मीन्स स्टैमरिंग करती है, वो स्टैमर करती है, दैट्स वाई शी इज़ यूजिंग दिस लैंग्वेज, न न न न नो। शी शाउटेड इन टेरर, और वह डर के मारे शाउट कर रही है, शाउट मीन्स चिल्ला रही है, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप, और अपने फादर के हाथ से क्या करती है, अपना हाथ छुड़वा लेती है, तो वो ग्रिपिंग से बाहर जाती है। नाउ व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब फादर बोल रहे हैं यू फूल, अब उसके फादर कहते हैं मूर्ख, ये क्या कर रही हो, उसको क्या बोलते हैं, ये क्या कर रही हो, क्या हुआ है, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल तक लेकर जा रहा हूँ। अब वहाँ उसको एश्योर करते हैं, देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको कुछ डिसेंट क्लोथ्स पहनाने हैं, बिकॉज जनरली आप ये देखिए कि उसको ये नहीं मिलते थे, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और अब उन्हें अपनी प्रेस्टीज इशू का लगता है कि भी क्या होगा, कि ये पता लगेगा कि भी ये ऐसे रहती है घर पर, इसके पास कपड़े नहीं हैं, और वी आर नॉट वी लुकिंग हर, कि हम उसकी ज़रूरतें भी नहीं देखते हैं, और उसको नीट एंड क्लीन भी नहीं रखते हैं। नाउ ही इज़ लिटिल वरिड, और अपनी वाइफ से क्या कहता है कि उसके कपड़े आज अच्छे से उसे कपड़े दिए जाएं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली को कभी भी नए क्लोथ्स नहीं मिले थे। क्या वियर करती थी वो, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसको मिल जाती थी, उसकी जो बड़ी सिस्टर थी उनके कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो वो उसको मिलते थे। देखिए जनरली घरों में ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी भी नए कपड़े ना आए। सो दैट वॉज वेरी मिजरेबल थिंग विद हर, कि उसको कभी भी नए कपड़े नहीं मिले। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई उसके कपड़े धोने के लिए भी नहीं सोचता था, जब मन करता था कभी कभार धुल जाते थे, दैट वॉज द कंडीशन। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन देखिए अब भी उसको चंपा की ड्रेस मिली है जो बहुत पहनी नहीं हुई थी, बस क्या हुआ कि उसको क्लीन किया तो वो श्रिंक कर गया, वो ड्रेस क्या कर गई है, वॉशिंग बहुत ज़्यादा वॉशिंग हो जाए तो वो श्रिंक कर जाती है, तो वो चंपा को फिट नहीं आई, तो इसीलिए अब वो ड्रेस किसको मिल गई है, यहाँ पर भोली को। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड, आज उसके बालों में तेल लगा है, उसने बात किया है, वो नहाई है, इनटू हर ड्राई, देखिए उसके बाल पहले कैसे हैं, ड्राई एंड मेटेड हेयर, सूखे रूखे सूखे उलझे हुए बाल रहते थे। ओनली देन
did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. देखिए यहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि आज वो जहाँ जा रही है कोई अच्छी जगह जा रही है, क्योंकि आज जितना उस पर ध्यान दिया गया इससे पहले कभी भी उसके पेरेंट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया है. When they reached the school, अब वो कहाँ पहुँच जाते हैं, स्कूल पहुँच गए हैं. तो क्या होता है, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, सब बच्चे अपनी क्लासरूम से ऑलरेडी हैं. रामलाल हैंड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और किसके हाथ में उसका हाथ पकड़ा देते हैं, टू द हेड मिस्ट्रेस, लेफ्ट अलोन, और उसको वहाँ छोड़कर चले जाते हैं. द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज. देखिए अब जब कोई अनजानी जगह जाता है और बिल्कुल अकेला वहाँ रह जाए, जिसको वो वहाँ किसी को नहीं जानती है, तो उसको एक डर था और उसकी आंखों में भी वो डर दिख रहा था. देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे. एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, सारी गर्ल्स कहाँ पर बैठी हुई हैं, मैट्स पे. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग द ऑन स्लेट्स, वो रीड कर रही हैं बुक्स से और स्लेट्स पे लिख रही हैं. पहले स्लेट्स होती थी, नोटबुक्स नहीं होती थी प्रॉपर बेटा. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, तो उसमें से किसी एक क्लासरूम में उसको कॉर्नर पे बिठा दिया गया है. एंड आफ्टर दैट भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, उसको नहीं पता कि स्कूल क्या होता है, किस चीज़ के लिए होता है. शी डोंट नो एनीथिंग व्हाट हैपेंड देयर, और यहाँ हो क्या रहा है, शी डोंट नो कि यहाँ हो क्या रहा है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर. लेकिन वहाँ उसे एक अच्छी बात लगी कि उसकी एज की, शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, उसको अपने जैसी गर्ल्स दिख रही हैं, अपने एज ग्रुप की गर्ल्स वहाँ मिल गई हैं. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे क्या उम्मीद है कि उसमें से कोई एक उसकी फ्रेंड ज़रूर बन जाएगी. द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब वहाँ पर टीचर जो हैं क्लास में वो कुछ कह रही हैं समथिंग टू द गर्ल्स, बट भूली को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं. नाउ शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स देखती है ऑन द वॉल, कहाँ पर, वॉल पर. द कलर्स फेसिनेटेड हर, और वो कलर्स उसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. फेसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं. उसकी आइज़ वहाँ पे कलर से हट नहीं रही हैं. क्या देख रही है वो वहाँ पर, द हॉर्स वॉज ब्राउन, हॉर्स कैसा है, ब्राउन, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. तो देखिए उसको क्या पिक्चराइज हो रही है उसकी आंखों में कि तहसीलदार जिस घोड़े पर आया था उसका कलर भी वही है. तो शी रिवाइंड्स द थिंग, तो यहाँ पर उसका जो आइज़ हैं वो कैच कर रही हैं कलर्स एंड पिक्चर्स को. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. अब उसने जो वहाँ पिक्चर में गोट है और वो भी ब्लैक है, और वो जो उसने अपने नेबरहुड में देखी है वो भी कैसी है, ब्लैक. तो वो कंपेयर कर रही है, रिजेंबल कर रही है उनको. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और उसने आम के बगीचे में जैसा क्या देखा है, पैरट, तो पैरट का कलर देखा वैसा ही उसे याद आ रहा है और उसको रिजेंबल कर रही है. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ उसको लक्ष्मी की याद दिला रही है, बिल्कुल जैसे लक्ष्मी है वैसे ही उसे वहाँ काउ का कलर देखने को मिल रहा है. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. जब तक वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही है तो उसके पास कौन खड़ा है, टीचर, और वो स्माइल कर रही हैं उसके पास. तो दैट वॉज द ग्रेट थिंग, और एक इंटरेक्शन है वहाँ पर किसके बीच, भोली एंड द टीचर. नाउ टीचर इज सेइंग व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, और वहाँ पर अब पहला कॉन्वर्सेशन है ये बेटा बिटवीन अ टीचर एंड द टीचर एंड भोली. सो आपको ये कॉन्वर्सेशन कैन बी कम इन योर इंटरनल in your exam, so it can be asked from you, who said this, what is your name little one. So your answer will be that teacher is talking to Bholi in this line. So I think you get it.
नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखिए भोली को बोलना नहीं आता था अच्छे से एंड शी स्टार्ट स्टैमरिंग। अब वो क्या कर रही है, स्टैमर कर रही है, भ भ भो भो भो। तो मीन्स अपना नाम प्रोनाउंस कर रही है लेकिन वो डर जाती है। तो थोड़ा सा स्टैमरिंग उसकी हैबिट हो चुकी है, तो वो भो भो करके अपना नाम बताने की कोशिश करती है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब उसके बाद उसको देन शी बिगिन टू क्राई। अब वो और बोल भी नहीं पा रही है, उसको क्लियरली वो नहीं बोल पाई अपना नाम और वो रोने लग जाती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और जैसे मानो आंखों से क्या आ गई है, आंसुओं की बाढ़ आ गई है। शी kept हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर। अब अपने कॉर्नर में जहाँ वो बैठी है क्लासरूम में, उसने अपना गर्दन झुका ली है नीचे, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। वो जिनको जानती नहीं है, वो कुछ गर्ल्स उस पर हंस रही हैं और वो उनको जानती नहीं है। वेन शी सॉरी व्हेन द स्कूल बेल रैंग। अब स्कूल की बेल रैंग हो गई है, मीन्स छुट्टी हो रही है। ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम। सब बाहर आ गई हैं क्लासरूम से। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह वो कॉर्नर छोड़ पाए। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी kept ऑन सोबिंग। और वह सुबक रही है अब भी, बिकॉज वो अकेला महसूस कर रही है अपने आप को। वहाँ पर एक आवाज़ आती है, भोली। कौन कहता है ये? द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसको कभी किसी ने इतनी सॉफ्ट वॉइस में कभी भी नहीं पुकारा किसी ने। तो उसको बहुत प्यार से किसने बोला है? टीचर ने। नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। और वहाँ पर उसके दिल को ये बात छू जाती है। शी लाइक्ड इट वेरी मच। नाउ द टीचर इज सेइंग गेट अप, सैट द टीचर। टीचर बोली खड़े हो जाओ बेटा, उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। मैं आपको ऑर्डर नहीं कर रही हूँ बेटा, दैट इज़ अ सजेशन, उठ जाओ। तो उसको एक तरह से एक सजेशन दे रहे हैं, बेटा उठ जाओ, क्योंकि वह अब क्लास में अकेली है। नाउ टेल मी योर नेम। ठीक है चलो अब मुझे अपना नाम बताओ। अब वहाँ टीचर उससे इंटरेक्ट कर रही है। नाउ स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसकी पूरी बॉडी पे पसीने आ गए हैं, वो डरी हुई है। वुड वुड शी स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। तो उसको अब भी क्या डर लग रहा है कि फिर से वो स्टैमर करेगी। तो ये भी एक डर लगता है कि वो अच्छे से स्पीक आउट नहीं कर पाती है। फॉर द सेक of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. उसने क्या देखा कि पहली बार कोई ऐसा है जो उसके स्टैमरिंग पे नहीं हंस रहा है। तो उसने अंदर से एक हिम्मत की, ताकत जुटाई और क्या बोलती है, भ भ भ भो। शी बिगेन टू स्टैमर, वेल डन वेल डन। और वहाँ से आवाज़ आती है सामने से, वेल डन वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। बिल्कुल अब तुम ज़रूर बोलोगी और अपना पूरा नाम बताओ। और इसके बाद भ भ भ भो भोली। और एट लास्ट उसने अपना नाम बोला। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। क्या था वह? उसके लिए ग्रेट अचीवमेंट थी। तो एट लास्ट भोली ने अपना नाम बोला। तो यहाँ पर उसे एक स्पेशल केयर और कंसर्न देखने को मिला अपनी टीचर से। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। पैटेड क्या होता है बेटा? जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी मिलती है कंधे पर, तो उसको थपथपी मिलती है। एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स। अब तुम जैसे नॉर्मल सब बोलते हैं तुम सब की तरह बोल सकती हो, ऐसा उसकी टीचर ने उसको रियलाइज़ कराया। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर देखा कि रियली ऐसा हो सकता है। सो बेटा यहाँ पर उसको एक पॉजिटिव होप नज़र आई एंड शी फील्स गुड हेयर। नाउ द टीचर इज सेइंग येस येस येस, इट विल बी वेरी ईजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। बस तुम्हें क्या करना होगा? स्कूल आना है। विल यू कम? क्या तुम आओगी रोज़ स्कूल? तो आप बताइए अगर ऐसा टीचर किसी को मिल जाए तो क्या आंसर आएगा?
यस, भोली नोडेड, उसने गर्दन हिला के जवाब दिया। नो से इट अलाउड, टीचर ने बोला नहीं, ऐसे गर्दन हिला के जवाब नहीं देना है। कैसे देना है? बोलकर। तो वहाँ पर उसने क्या बोला? ये यस। तो फाइनली उसका डर निकल रहा है एंड शी रिप्लाइड इन यस एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड, भोली भी हैरान है। एस्टॉनिश्ड मीन्स हैरान होना, दैट शी हैड बिन एबल टू से इट, कि उसने बोल दिया, उसने कंप्लीट कर दिया, अपना नेम भी कंप्लीट कर दिया एंड आंसर भी, रिप्लाई भी किया है यस। डेंट आई टेल यू, डेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, ठीक है मैं तुम्हें ये बुक देती हूँ, नाउ टेक दिस, ये बुक तुम रखो। अब द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, क्या था उस बुक में? नाइस पिक्चर्स वर देयर, द पिक्चर्स वर इन कलर्स, क्या कलर्स थे, क्या पिक्चर्स हैं वहाँ पर? डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, क्या क्या था? दैट कैन बी योर इंटरनल क्वेश्चन। क्या था बुक में? वट वॉज देयर इन दैट बुक, किस चीज़ की बुक थी? उसमें क्या क्या है? वॉज इन कलर, क्या है कलर में? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, tiger and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. और सभी के जो नेम्स थे वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखे हुए थे ब्लैक कलर में, तो वो वैसे ही उसको कैचिंग थे और वो इजीली उनको देख पा रही थी। इन 1 month you will be able to read this book, आप 1 महीने में इस बुक को पढ़ लोगे, तो टीचर ने ऐसा उसको बताया। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, जब तुम ये कंप्लीट कर लोगी तो आपको एक बड़ी किताब मिल जाएगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर एक और बड़ी बुक आपको मैं दूंगी, ऐसा टीचर ने उसको बोला। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और कुछ ही टाइम में तुम इतना पढ़ पाओगी जो पूरे गांव में कोई नहीं है, क्योंकि ये देखिए स्कूल की स्टार्टिंग है वहाँ विलेज में अभी, और वो फर्स्ट बैच में ही स्कूल में गई है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और यहाँ टीचर उसको देखिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं कि उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप पर कभी हंस पाए। सो दैट वॉज द ग्रेट थिंग कि वो उसका मोरल अप कर रही हैं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, सब तुम्हें बहुत ही रिस्पेक्ट से सुनेंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और थोड़ा सा भी तुम स्टैमर नहीं करोगी, हकलाओगी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस से आप बात कर पाओगी और सभी लोग रिस्पेक्ट से आपकी बात सुनेंगे, कोई आप पे हंसेगा नहीं। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम, ठीक है अब घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना है, ऐसा टीचर ने उसको कहा। देन भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, देखिए एक फीलिंग आती है उसको। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इंटरनल में कि what happened at that time and who felt that the bells in the village temple were ringing, तो यहाँ पर वो बेल्स किसको सुनाई दे रही हैं? भोली को। भोली को ऐसा लग रहा है जैसे विलेज के सभी टेम्पल में, विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, कि वहाँ पर जितनी भी बेल्स थीं वो सारी बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, और क्या है, जो ट्रीज हैं इन द फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड, और जो ट्रीज़ हैं वो खिल गए हैं, उन पर जो कोपलें आती हैं, जो बड होती हैं, वो फ्लावर्स में खिल गए हैं इनटू अ बिग रेड फ्लावर, तो किस में खिल गई हैं? इनटू अ रेड फ्लावर। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसको अब उसके दिल में क्या एक खुशी हो गई है, न्यू होप, अ काइंड ऑफ होप एंड अ न्यू लाइफ, लाइक उसे दोबारा कोई नया जन्म मिला है। शी इज़ फीलिंग ग्रेट। दस द ईयर्स पास्ड, अब कुछ साल बीत जाते हैं, यह सब करते करते द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब विलेज विलेज नहीं है, एक स्मॉल टाउन है। देखिए आप सभी के विलेजेस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुए होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे, आपने देखा होगा सेक्टर्स बन गए हैं जहाँ पर पहले कभी विलेज होते थे। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, अब जो छोटा सा एक सरकारी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया, पहले वो कैसा था, प्राइमरी स्कूल था, अब वो एक हाई स्कूल बन गया है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब वहाँ पर सिनेमा भी है, कहाँ पर, वहाँ पर एक टिन शेड भी डल गया। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, एक मिल लग गई है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन,
अब वहाँ पर एक ट्रेन भी आती है, तो वहाँ पर मतलब अब बाहर शहरों से एक दूसरे सिटी से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ चुकी है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल, रिश्ता आया है, एक्सेप्ट कर लूँ? येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, अब उसकी वाइफ ने कहा क्यों नहीं, कर ही लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, अगर भोली को ऐसा दुल्हा मिल रहा है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आ क्यों अच्छा है वो? अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उसके बैंक में बहुत बैलेंस भी है और उसकी अपनी क्या है, शॉप भी है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन फादर क्या कहते हैं, देखिए प्लीज़ नोट दैट ये डायलॉग कौन बोल रहा है, फादर बोलते हैं। दैट्स राइट कि यह ठीक है, लेकिन क्या कमी है, ही इज़ नॉट सो यंग, वह इतना यंग नहीं है, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। अब उसके फादर, भोली के फादर कहते हैं कि उसकी एज मेरी जितनी एज होगी, एंड ही ऑल्सो लिम्स मीन्स वह लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहले एक शादी हो रखी है और उससे उसको बच्चे भी हैं और वो भी बड़े हैं। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सो व्हाट, अब आंसर आता है वाइफ का, देखिए वाइफ आंसर करिए, सो व्हाट डज इट मैटर, सो व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। अगर आपको क्वेश्चन आता है इंटरनल क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ बिशंबर, सो दैट विल बी 45 और 50, योर आंसर विल बी दिस, इट इज़, और उसकी मदर को क्या लग रहा है, इट इज़ नॉट सो ग्रेट एज फॉर अ मैन, कि यह कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, कि हम तो खुशकिस्मत हैं कि उसे उसके पोक्स मार्क्स के बारे में नहीं पता, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उन्हें अब भी लगता है कि उनकी बेटी में सेंस की लैक है, मीन्स वो जो कमी थी, जो उसकी चोट लगने से आ गई थी, वो अब भी है। इफ़ वी नाउ she said, if we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life, अगर आज हमने प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया तो वह हमेशा के लिए ही अनमेरिड रह जाएगी। और यह दूसरे गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि उनके गांव से नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों ने उसे देखा है, वो जानते हैं, बट वो नहीं जानता। तो यहाँ पर देखा जाए तो मीन्स एक तरह से वो इनजस्टिस है, और यहाँ पर भोली के साथ they are just playing the things, yes, but I wonder what Bholly will say, what will the witless one say, she is like a dumb cow। अब देखिए भोली को बताया भी नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें बताई नहीं जा रही है, और कह रहे हैं वो कैसी है, एक डम काऊ, क्या बोलेगी, गाय की तरह है, वो इतनी सीधी है कि उसको इन बातों का कुछ नहीं पता। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, देखिए रामलाल फिर भी सोच रहा है, बट वाइफ इज सेइंग कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता लगेगा। तो रामलाल, मटर्ड मीन्स धीरे धीरे बोलना, तो बड़बड़ा रहा है, मे बी सही कह रही हो, सच है, ठीक है, चलो जो तुम कह रहे हो, तो वो रेडी हो जाता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, वो सो रही थी, उठ जाती है, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और वो सुन लेती है ये कॉन्वर्सेशन। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, और उसका अच्छा काम था, ग्रॉसरी की शॉप है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, और वह अपनी अच्छी फ्रेंड सर्कल के साथ वहाँ पर और अपने रिलेटिव्स को लेके शादी के लिए आ जाता है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, तो जिस तरह से बारात आते हैं, राजा महाराजा का एक प्रोसेशन होता है, ठीक ऐसे ही दूल्हा भी अपने पूरे प्रोसेशन के साथ अपने दोस्तों के साथ नाचता कूदता आ पहुंचा। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, किस पर, एक घोड़े पर। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश है, टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, अब इतना कुछ जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आज उतना वहाँ पर वो देख रहा है, दैट और
उसकी बेटी की शादी उसे इम्पॉसिबल लग रही थी और वो आज हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है. ही हैड नेवर ड्रेम्ट दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि इतनी ग्रैंड वेडिंग उसकी फोर्थ डॉटर की होगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. जल रही थी वो कि इसका हस्बैंड रिच है, तो दे आर थिंकिंग दिस, और वो भी एनवियस फील कर रही हैं, जेलस फील कर रही हैं. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब auspicious occasion यानी मुहूर्त आ गया, और पंडित जी ने, priest मीन्स पंडित जी ने किसको बुलाया, ब्राइड को बुलाया कि अब दुल्हन को बुलाया जाए. भोली clad in a red silken bridal dress, और किस ड्रेस में आती है, रेड कलर ब्राइडल ड्रेस में, was led to the bride's place near the sacred fire. वहाँ पर जो अग्नि जल रही है, तो वहाँ पर वो सेक्रेड फायर के पास आ जाती है. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ. अब उसके एक फ्रेंड साथ में खड़े हैं, और उसके हाथों में क्या, माला पकड़ाई हुई है, किसके, दूल्हे के. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड. ब्राइड एक दूल्हे के हाथ में और एक दुल्हन के हाथ में है. गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. येलो मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल को कहते हैं बेटा. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. अब जो ब्राइड के फेस से क्या होता है, सिल्क वाली जो घूंघट किया हुआ था, घूंघट किया हुआ था किसने, जो हमारे भोली यहाँ पर ब्राइड है, उसका घूंघट था, और पीछे से अ वुमन स्लिप्ड बैक, और एक वुमन स्लिप कर जाती है, और इस तरह से उसका घूंघट उतर जाता है. और बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और बिशंबर एकदम से देख लेता है, क्या देख लेता है, भोली को देख लेता है. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और वो क्या देखता है कि गार्लैंड उसके हाथों में, पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. द ब्राइड स्लोली पुल्ड, रुक जाते हैं, थम जाते हैं एकदम से, अब उसकी माला वहीं हाथों में रह जाती है. स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और ब्राइड क्या करती है, तब तक अपने फेस पे अपना घूंघट वापस से कर लेती है. हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. अब वो क्या करते हैं कि बिशंबर सेड बिशंबर क्या कहता है कि हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा, टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बराबर में ही खड़ा है. शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, कि उसके फेस पर कितने पॉक मार्क्स हैं. सो वट, यू आर नॉट यंग इधर, मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. अब यहाँ पर बिशंबर को लालच आ जाता है, और कहता है कि मैं तभी शादी करूँगा जब उसके फादर मुझे क्या देंगे, 5,000 रुपीज़. मीन्स देखिए, अब वो पोक मार्क्स से मैनेज करने के लिए 500 रुपीज़ की, ठीक है मैं शादी कर लूँगा, बट ही हैज़ टू पे 5,000 रुपीज़. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन. अब जैसा आपने मूवीज़ में जनरली देखा है बेटा, अपनी पगड़ी उतार के कौन, रामलाल रख देता है, कहाँ पर रख देता है, हाँ जी, बिशंबर के पैरों में. हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, और बिशंबर की फीट पे रख देता है. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और मुझे ह्यूमिलिएट नहीं करे, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज़. तो क्या कहते हैं कि 1,000 रुपीज़ दे देता हूँ मैं, कितने, 2,000 रुपीज़ दे देता हूँ, नो 5,000. और वहाँ पर बिशंबर अड़ जाता है कि उसे कितने चाहिए, 5,000, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. अब वो कहता है कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर को नहीं तो तुम अपने पास ही रखो, अगर 5,000 दे सकते हो देन प्लीज़ गिव. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. और अगर तुम इस कंसिडर नहीं कर पाते हो, बी लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कि मैं कभी भी विलेज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा. देन आउट विद 5,000. तो अब यहाँ पर वो फाइनली उससे 5,000 मांगता है. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल रो रहा है. वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स काउंट करता है 5,000. ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वहाँ पर विशंबर के पास वो लाकर वो पैसे उसके पैरों में रख देता है.
ऑन बिशम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। अब वहाँ पर एक लाइक ग्रीडी फेस है उसका, लालची है, और उन्हीं नज़रों से वो एक स्माइल देख रहा है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, और वो क्या करता है कि लाइक एक गैम्बलिंग है, उसने एक जुआ खेला है ये एक तरह से कि, और उसमें वो जीत गया है, ऐसी उसकी खुशी है। गिव मी द गार्लैंड, और वो उसको क्या करता है, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और क्या कहता है कि मुझे क्या दो, कि ठीक है अब मुझे माला दे दी जाए, वो अनाउंसमेंट कर देता है इस बात की। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, और वो वेल फिर से नीचे गिरता है, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड के फेस से नीचे गिर जाता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, और उसकी आंखें नहीं झुकी हैं। देखिए पहली बार जब घूंघट गिरता है तो वहाँ पर भोली की आंखें नीचे झुकी होती हैं, बट नॉट दिस टाइम। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, जो उसका होने वाला हस्बैंड है उसको वो देखती है। एंड इन हर आइज देयर वॉज निदर एंगर नोर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और क्या रह जाता है, ना ही कोई एंगर है ना ही कोई हेट है, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, क्या रहता है, सिर्फ उसकी आंखें थम जाती हैं बहुत कोल्ड नेचर से, और वो सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहती है। शी वॉज लुकिंग देयर। बिशम्बर raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, वो ऐसा करता मीन्स क्या करने वाला है बिशंबर, वो गार्लैंड वो माला ब्राइड के गले में पहनाना चाहता है, बट कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड्स वॉज फ्लंग इनटू द फायर। उसको अपना हाथ से स्ट्रक करती है वो हैंड से। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और अपना क्या करती है, घूंघट भी उतार कर फेंक देती है, और उसकी माला भी फेंक देती है। पिताजी सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर, मीन्स अब वो सबसे बता रही है दैट brother relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer, और वो बिल्कुल भी नहीं स्टैमर कर रही है। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा आप वापस लें। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, बिल्कुल हैरान रह गया, और यहाँ पर वह सक पका गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस। अब लड़की ने ऊंची आवाज़ में बात की है, सोसाइटी को ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, रामलाल ने अपनी बेटी को डांटा। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की इंसल्ट कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, कि आपकी इज्जत, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए ही तुम्हें शादी कर रही थी इस लंगड़े आदमी से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, मैं ऐसे कावर्ड आदमी से, कावर्ड होता है एक डरपोक जो किसी तरह का ग्रीडी है, यानी वो आज ये कर रहा है तो मे बी वो उसको और परेशान करेगा। नाउ शी इज़ नॉट रेडी टू बी आवर पार्टनर ऑफ दैट काइंड ऑफ मैन। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, और अब देखिए वो स्टैमर नहीं कर रही है, अब वो इस बात को बहुत क्लियर बोल रही है। आई वॉन्ट मीन्स शी विल नॉट मैरी टू हिम, अब वह उससे शादी नहीं करेगी, वह डिक्लेयर कर देती है। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम काउ, क्या कहते हैं कि एक मूक गाय जो बोल नहीं सकती, बहुत सीधी सादी गाय की तरह है ये लड़की। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। येस आंटी यू आर राइट, और कहती हैं हाँ जी आंटी आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्प ड्राइवन काउ, आप लोगों ने तो मुझे यही बनाया है। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हॉटलेस क्रिएचर। देखिए वहाँ ह्यूमन बींग नहीं बोला उसे, एक क्रिएचर बोल रही हैं, वहाँ पर उसे
जिस तरह से उसको उस टाइम उसके साथ बिहेव करना चाहिए, भोली वॉज डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे उसको क्या बताया गया था कि सेंस नहीं काम करती हैं, इट शोज़ दैट कि भोली की सेंसेस बहुत अच्छी हैं। बट नाउ द डम काओ द स्टैमरिंग फूल, वो जो हकलाने वाली फूल थी, मूर्ख थी, अब वो बोल सकती है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या आप इससे ज़्यादा और भी कुछ सुनना चाहती हैं? नाउ बिशंबर नाथ द ग्रॉसर, जो बिशंबर नाथ है, ग्रॉसर है, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अब उसे अपनी पार्टी के साथ वापस जाना पड़ा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो लोग सभी वहाँ से, जो गाने बजाने वाले थे, बैंड वाले थे, सब वहाँ से चले गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, मानो गड़ गया हो वह ग्राउंड में। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड शेम, वह एक शेम में, एक ग्रीफ में, दुख में डूबा हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, बुझ गई है, जो वहाँ पर आग जल रही थी वो बुझ चुकी है। और एवरी वन वॉज गॉन, जो मंडप वाली आग बुझ गई और सब धीरे धीरे वहाँ से सब चले गए। रामलाल टर्न टू भोलीज एंड सेड बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू, और रामलाल अपनी बेटी से कहता है अब तुमसे कभी भी कोई शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी, और वहाँ पर सुलेखा, देखिए अब वो भूली नहीं, यहाँ पर राइटर ने नेम लिखा है सुलेखा, और वो कहती है कि डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learnt so much, जहाँ से मैंने सब सीखा मैं वहीं पर पढ़ाऊँगी। Isn't that right, मैम? और वहीं पर साथ में कौन खड़े हैं? उसके टीचर खड़ी हैं, और वह उनसे पूछती है क्या यह सही रहेगा? द टीचर had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. Like टीचर को आज उतनी ही खुशी मिल रही है जैसी कि एक ड्राइंग मास्टर को अपना मास्टरपीस रेडी करने में और हो जाने के बाद मिलती है, ठीक ऐसी ही खुशी आज उसकी टीचर को वहाँ मिल रही है। द चैप्टर इज़ रिटन बाय के अब्बास। सो आई होप all will be able to attempt the all internal questions. If you are having any queries, so you can comment, and so that I will come up with your queries. Okay, bye.